हम इस शहर के किलों में से एक पुराने किले की ओर चलेंगे। हालांकि दिल्ली में पुराने किले से अधिक पुराने और भव्य स्मारक मौजूद हैं, लेकिन शायद ही उनमें से किसी में भी इतिहास की जड़ें इतनी गहरी हैं। इस किले का वर्तमान रूप दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी की देन है, जिन्होंने 16वीं सदी के मध्य में दिल्ली पर शासन किया था। हुमायूं ने 1533 में किले का निर्माण शुरू किया था, लेकिन कुछ ही सालों में शेरशाह सूरी ने उसे सिंहासन से हटा दिया था। 15 साल के बाद फिर से हुमायूं ने इस किले पर कब्जा कर लिया। हम पता लगाएंगे कि इस किले की कौन सी खासियत इसे अद्वितीय बनाती है। ये माना जाता है कि इसे इंद्रप्रस्थ नामक पवित्र स्थल पर बनाया गया था, जिसका उल्लेख मिथकों और इतिहास में मिलता है। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व मानव बसावट के प्रमाण मिले हैं। यदि हम इस विशाल ढांचे की संरचना को देखते हैं तो पता लगता है कि इसकी योजना 2 किलोमीटर की परिधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। पुराने किले की विशाल दीवारों की ऊंचाई 18 मीटर तक है। इन मोटी दीवारों में 3 विशाल दरवाजे बनाए गए हैं। इसके आसपास एक चौड़ी खाई है जो यमुना नदी से जुड़ी थी, और इसके एक हिस्से को आज भी देखा जा सकता है। ये किला दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री में बदलाव का संकेत है। 16वीं शताब्दी के आसपास क्वार्ट्ज पत्थरों से हटकर संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाने लगा था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान दिल्ली और इसके आसपास पारंपरिक निर्माण सामग्री के रूप में क्वार्ट्ज पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। हम इसका प्रमाण कुतुब मीनार, अलह दरवाजा और गयासुद्दीन तुगलक के स्मारकों में देख सकते हैं। लेकिन बाद में हुमायूं का मकबरा और लाल किले जैसे स्मारकों को बड़े पैमाने पर संगमरमर और बलुआ पत्थरों से बनाया गया। पुराने किले में संगमरमर के सीमित उपयोग के साथ साथ अलग अलग रंगों के बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया था। बलुआ पत्थर और संगमरमर की खासियत यह है कि दोनों पत्थरों पर नाजुक नक्काशी संभव है। दूसरी ओर क्वार्ट्ज ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित बेसाल्टिक चट्टानें हैं। पिघला हुआ लावा बड़े क्रिस्टलों से बनी कठोर चट्टानों के रूप में ठंडा होता है। दूसरी ओर क्रिस्टल किसी भी प्रकार की बारीक नक्काशी के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छेनी से ऐसे पत्थरों पर दरार पड़ जाती है। किले की बाहरी दीवार को देखने पर पता चलता है कि ये लाल बलुआ पत्थरों से बनी है। दीवारों में 3 प्रवेश द्वार हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली है ये बड़ा दरवाजा। इसे आज किले के प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग किया जाता है। तीनों दरवाजे 2 मंजिला हैं और बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। इनके दोनों ओर 2 विशाल अर्धवृत्त स्तंभ हैं, जिन पर रंगीन संगमरमर और नीले रंग की टाइल से सजावटी काम किया गया है। पुराने किले के उत्तर और दक्षिण दरवाजों पर इस्लामी नोकदार मेहराब को देख सकते हैं, जो हिंदू छतरियों और वर्गों से मिलकर बने हैं। हम पूरे किले में ज्यामिति पैटर्न को भी देख सकते हैं। किले की वास्तुकला में मुस्लिम शैली की मेहराबों और गुंबदों में हिंदू तत्वों का एक अच्छा मिश्रण देखा जा सकता है। इसे बारीकी से समझने के लिए हम 1542 में शेरशाह द्वारा निर्मित किला-ए-कुहना मस्जिद को विस्तार से समझते हैं। इस इमारत का मुख्य भाग सवाल जवाब नामक मेहराब से घिरा हुआ है। यहाँ मुख्य मेहराब के दोनों ओर मेहराबों का एक समूह है। बाहरी मेहराबें दिल्ली क्वार्ट्जाइट पत्थर से बनी हैं, जो बहुत कठोर होने के कारण आसानी से तराशा नहीं जा सकता था, और अंदरूनी हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से बना है। यहाँ की संरचनाओं में नोकदार मेहराबों का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया गया है। एक नोकदार मेहराब को 2 मेहराबों के मिलने वाले घेरे पर बनाया गया है, जो कि ऊपर मिलकर एक त्रिकोण बनाती हैं। ये त्रिकोण समद्विबाहु या समबाहु हो सकता है।
मेहराब के आधार पर समान घुमाव देने के लिए इन मेहराबों के केंद्र को एक निश्चित स्तर पर रखा गया था। मेहराब की लंबाई और केंद्र की स्थिति को इसकी ऊंचाई से तुलना कर मेहराब के अनुपात एवं ऊंचाई को तय किया जाता है। वृत्तीय मेहराबों की तुलना में नोकदार मेहराबें आधार पर कम दबाव डालती हैं। इस तकनीक से अधिक लंबी और सटी हुई जगह बनाई जा सकती है। मेहराबों के साथ प्रवेश द्वार में छोटे झरोखे भी थे, जिन पर नक्काशीदार पट्टियां एवं पदक बने हैं और इसे संगमरमर से भी सजाया गया है। प्रार्थना कक्ष से लगे अहाते से घोड़े के आकार वाली 5 शानदार मेहराबें खुलती थीं। इस किले के भीतर भी जल निकायों का निर्माण कराया गया था। चूंकि किला ऊंचाई पर है, इसलिए मुख्य कुएं को गहरा खोदा गया था, जिसमें ढलावदार 89 सीढ़ियां थीं। इनसे 22 मीटर नीचे उतरा जा सकता था। हम्माम या स्नान घर में गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था थी।